हर हर महादेव। आप सभी को ज्ञात होगा कि आने वाली भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध का मतलब है जो हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से धर्म कार्य करते हैं, वो श्राद्ध कहलाता है। हम कहीं भी अगर अपनी जन्म पत्री दिखाने चले जाते हैं या घर में कोई समस्या होती है, हम किसी ब्राह्मण देव के पास जाते हैं, वो हमारी जन्म कुंडली देखते ही कई बार बोलते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। और पितृदोष के लक्षण पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर में किसी भी काम में हाथ डालने से पहले आप पूरी लगन के साथ हाथ डालते हैं, काम बिल्कुल बनने वाला होता है और आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आप समझिए कि आपके घर में पितृदोष है। दूसरा, अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगे या आपके दिए हुए पैसे वापस ना आ रहे हों, तो समझिए कि पितृदोष है। आपके शरीर से बीमारी जाती ही नहीं, रोग मिटता ही नहीं, आप औषधि ले रहे हैं लेकिन बीमारी नहीं मिट रही, तो पितृदोष के लक्षण हैं। हर काम में असफलता हाथ लगती है। आपके बच्चे किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें असफलता हाथ लगती है, तो समझिए कि ये पितृदोष के लक्षण हैं। अब अगर हमारे पितृदोष है घर में, तो हमें पितरों को प्रसन्न करना है। वो कैसे करें? क्योंकि पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारी हर अभीष्ट कामना की पूर्ति हो जाती है, आरोग्य वृद्धि होती है, विपुल संतति, बच्चे सन्मार्ग पर चलते हैं। स्वर्ग तक का भी अगर हमें जाने का सफर है, उसमें भी पितर हमारे सहायक होते हैं। अगर हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारा कोई काम रुकता नहीं। देव कार्य से भी ज्यादा पितृ कार्य को महत्व दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि अगर भूलवश हम कोई देव कार्य करना भूल गए तो देवता तो हमें क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन पितृ जिनका दिया हम सब कुछ खा रहे हैं। जो भी आज हमारा अस्तित्व इस धरती पर है वो हमारे पितरों की वजह से ही है। और अगर हम उनका सम्मान नहीं करते, और पूरे वर्ष में सिर्फ ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष ऐसा आता है कि जिसमें हम अपने पितरों को मना सकते हैं। उनकी मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध का दिवस बोला जाता है। जिस दिन हमारे पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि है, उसी तिथि को हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो हम श्राद्ध करें, उसमें कोई दोष ना रहे, क्योंकि बहुत बार ये सुनने में आता है कि हम सभी कार्य कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, हमारे घर में पितृदोष समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो ये श्राद्ध पक्ष जो है, पितृपक्ष, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें हम अपने पितरों को मनाएं, उसमें कुछ दोष ना रहे, उसके लिए हम आज आपसे कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो आप भूलवश रह जाती हैं या जिनका ज्ञान नहीं होता वो रह जाती हैं। तो हम कुछ बातें बता रहे हैं आपको, आप उनको नोट कर लें, क्योंकि पितृ प्रसन्न होना बहुत ही जरूरी है। ये देव कार्य से भी ज्यादा पितृ कार्य आवश्यक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे करें। हमारे पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि से एक दिन पहले हम विद्वान ब्राह्मण के घर जाएं और हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस ब्राह्मण को हम निमंत्रण देने जा रहे हैं वो मदिरापान ना करता हो, संयमी हो, सदाचारी हो, वेदों का पुराणों का ज्ञाता हो, पठन मनन करता हो। ऐसे ब्राह्मण के घर तिथि से पहले दिन जाएं, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें, हे ब्राह्मण देव, कल हमारे घर में फला व्यक्ति का श्राद्ध है,
आप भोजन करने की कृपा करें। जब ब्राह्मण देव निमंत्रण को स्वीकार कर लें तो अपने घर आ जाएं और अगले दिन सुबह भोजन तैयार करें। भोजन में कुछ चीजें अवॉइड कर देनी चाहिए, जैसे भैंस का दूध। उससे पितर प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें खास करके हम उसमें इस्तेमाल ना करें, जैसे भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें, पेठे की सब्जी का इस्तेमाल ना करें, गोल घिया का इस्तेमाल ना करें। बर्तन, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन श्राद्ध क्रम में वर्जित है। अगर संभव हो सके तो चांदी के बर्तन, कांसी के बर्तन, और एक धातु होती है खड़ग, जो विशेष तौर पर पितरों को काफी पसंद आती। जो भी व्यवस्था हो, चांदी, कांसी, खड़ग, आप इनमें भोजन कराएं तो इनमें भोजन कराने का अक्षय फल मिलता है। वो आपका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। हर चीज का एक अपना अलग महत्व है, तो बर्तन का ध्यान रखें। जिस दिन श्राद्ध हो उससे पहले दिन से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं तो ये कहूंगा कि 15 दिन आप पूरे तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और जिस ब्राह्मण देव को हम निमंत्रित कर रहे हैं वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि संयमी हो। फिर जब हम गाय के दूध से खीर बनाएं, उसमें घृत मिश्रित खीर दें तो ज्यादा अच्छा है। शहद, घृत, क्योंकि हमारे पितर हमेशा ये कामना करते हैं कि क्या कभी कोई ऐसी संतान हमारे कुल में उत्पन्न होगी जो हमारे लिए जलांजलि देगी, तीर्थों में जाकर जलांजलि दे, हमारे लिए गया इत्यादि क्षेत्रों में जाकर पिंडदान करे, फल, दूध, घृत मिश्रित दूध से बने हुए पदार्थों का दान करें। तो जो हमारे पितर ऐसे सोचते हैं, हम उनके इन कामनाओं पर खरे उतरे। अब ब्राह्मण देव जैसे ही घर पे आते हैं तो आने के बाद ब्राह्मण देव के शरण प्रक्षालन करें, उनके पैर धोएं और आकर हम आसन जमीन में लगाएं। आजकल स्टेटस की वजह से या कुछ घरों में स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी घरों में क्या किया जाता है कि सोफे पे ही ब्राह्मण देव को बिठा दिया जाता है, लेकिन नहीं, जमीन में आसन लगाएं और संभव हो तो कुशा का आसन लगाएं। आसन पर थोड़े से काले तिल छिड़क दें, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको हर चीज का अपना अलग महत्व है। काले तिल बिखेर दें। उसका भाव ये है कि हमारे आसपास में कुछ आसुरी आत्माएं भी विचरण करती रहती हैं, और हम अगर काले तिल आसन पे बिछा देते हैं, थोड़े से बिखेर देते हैं चुटकी भर, तो बुरी आत्माएं दूर भाग जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। कुशा का आसन हो, आसन पर थोड़े काले तिल बिखेरें, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ब्राह्मण देव को बिठाएं। आप भोजन रखें, संकल्प करें, जल लें, चावल लें, कुशा लें और फिर संकल्प करें। अब ब्राह्मण देव करवा दें या आप स्वयं करें, लेकिन संकल्प करें। संकल्प करके भोजन कराएं, उसका विशेष फल है। अगर आपके घर में 2 पूर्वजों का श्राद्ध है तो एक आसन पर ना बिठाएं, अलग अलग आसन लगाएं, अलग अलग संकल्प करें। गाय की रोटी अलग अलग निकालें। फिर इस बात का भी ध्यान रखें कि हम जो खाना बना रहे हैं वो ये नहीं हो कि हम अपनी पसंद से बना रहे हैं। उसमें 2 बातें विशेष होती हैं। या तो हम जिस पूर्वज के नाम से आज श्राद्ध कर रहे हैं उनकी
रुचि का भोजन हो या ब्राह्मण देव की रुचि का भोजन हो, हम इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब श्राद्ध पक्ष में बैठे तो एक मंत्र है, इसका सुमिरन कर लें 3 बार। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहाय सौधाय नित्यमेव नमो नमः। एक बार फिर बोलता हूं, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहाय सौधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का आप 3 बार उच्चारण करें और फिर संकल्प करें। अगर आप इस हिसाब से आप श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएंगे तो आप अगले श्राद्ध पक्ष तक स्वयं ये महसूस करेंगे कि आपने पूरे विधान से कार्य किया। क्योंकि हम कार्य तो करते हैं लेकिन विधान पूर्वक कार्य होना चाहिए। अगर हमें पूरा लाभ चाहिए तो हम हमेशा इसी विधान के साथ कार्य करें और श्राद्ध पक्ष में पूरा विधान से कार्य करें और फिर ब्राह्मण देव को दक्षिणा दें। भोजन, दक्षिणा, पादुका, इनका विशेष महत्व है। अगर आप ये ना सोचें कि हमें ब्राह्मण देव को खिलाया और चलता गया, नहीं। हम अपनी जैसी स्थिति है, हमारा जितना भगवान ने हमें दिया है, हमारे पितरों ने हमें दिया है, जिस लायक हमें बनाया है, हम उसके हिसाब से उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें, वस्त्र दें, ये सभी अपने हिसाब से दें। हाँ, पितरों ने इस बात का भी विधान किया है, अगर हमारे घर में हालत कमजोर है तो चाहे हम सिर्फ जल से ही पितृ तर्पण कर दें, लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमें उसी के हिसाब से करना चाहिए। और फिर पंडित को भोजन कराकर उन्हें विदा करें। घर से जब बाहर निकले तो 10 कदम पंडित के साथ जाएं और उनसे फिर इजाजत लेकर वापस आएं। आकर आप स्वयं भोजन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अगले श्राद्ध पक्ष तक देखेंगे कि आपको हर काम में बरकत होने लगेगी, हर काम में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप इस विधान से करेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कि आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप अब की बार इस विधि से करके देखिए और आप लाभ उठाइए। अगर आपको इस विषय में कोई जानकारी, कुछ संशय हो और हमसे कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका समाधान, आपकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।